जो एक कमांडर है उनके एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा था, वो कह रहे कि पाकिस्तान हमें सप्लाई तो दे रहा है लेकिन उसकी जो क्वालिटी है रॉकेट्स की वो ज्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ फॉरेन ऑफिस ने आज ही एक जो वीकली ब्रीफिंग होती है उसमें उन्होंने इस बात को डिनाई किया कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। लेकिन एक बात बताइए कि वहां पे कमांडर साहब कह रहे हैं कि जी हमें 2-3 कंट्रीज है जिसमें रोमानिया, पाकिस्तान और इस तरह की कुछ कंट्रीज शामिल हैं, जो वो कह रहे हैं कि हमें कुछ रॉकेट्स वगैरह दे रहे हैं और साथ में ये गिला भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान के रॉकेट्स की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। जर्मनी और पोलैंड के रास्ते करीब 10,000 पाकिस्तानी रॉकेट्स पहुंचाए गए। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पूरी दुनिया ने रशियन यूक्रेन वॉर में एम्यूनिशन देने के लिए पाकिस्तान को आरोपी ठहराया, जहां पर पाकिस्तान ने इसका पहले डिनायल कर दिया था कि ऐसी कोई भी बात नहीं है कि पाकिस्तान यूक्रेन को सीक्रेटली एम्यूनिशंस एंड रॉकेट्स दे रहा है। पर यूक्रेन के एक आर्मी पर्सन ने खुलेआम आकर कहा कि जितने भी रॉकेट्स एंड एम्यूनिशन पाकिस्तान से यूक्रेन के लिए आ रहे हैं वो सभी बहुत ही घटिया क्वालिटी के हैं, जिससे यूक्रेन आर्मी को रशिया के साथ लड़ने में कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। 2-3 महीने पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ऐसे बताया गया था कि पाकिस्तानी एम्यूनिशंस यूक्रेन को मिल रहे, पर इसके ऊपर ना पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कुछ बात की थी ना पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर कुछ खुल के बता रहा था। पर इंडियन मीडिया और फ्रांसी मीडिया के रिपोर्ट्स के बाद ये बात तो कंफर्म हो गई है कि चोरी छुपे पाकिस्तान यूक्रेन को एम्यूनिशंस दे रहा था। बल्कि फ्रांस की मीडिया ने तो उसके पिक्चर्स भी वर्ल्ड वाइड में प्रदर्शन कर दिए जिसमें पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का लेबल लगा हुआ था। तो क्या पाकिस्तान सरेआम दुनिया से झूठ कह रहा है कि वो यूक्रेन को रॉकेट्स और एम्यूनिशंस देकर सपोर्ट नहीं कर रहा है? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। ये फरवरी से यूक्रेन, पाकिस्तान और रशिया के हवाले से जो भी ताल्लुकात हैं, चीजें हैं, जो एक जो क्रिटिकल टर्न आ रहा है और उसमें पाकिस्तान का जो रोल है और खास तौर पे रशिया यूक्रेन वॉर के हवाले से डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं वो मैंने कवर किए हैं। एंड आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द वॉर। उसमें एक चीज काफी महीने पहले दो चीजें जो हैं मुझे एक हमारे दोस्त ने लिंक्स भेजे थे। पाकिस्तान रूस के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ इस तरह की अफवाहें और फोटोग्राफ्स जो हैं वो इंडियन और फ्रेंच मीडिया के अंदर आ रही हैं कि पाकिस्तान बारास्ता कोई ईस्टर्न यूरोप के किसी मुल्क जैसे रोमानिया वगैरह इस तरह का कोई नाम आ रहा था कि उनके जरिए से पाकिस्तान अपना असला जो है ये रॉकेट्स जो हैं फलां उनकी कोई स्पेसिफिकेशंस भी उसके अंदर मैंने मेंशन की थी और स्टोरी को कोट करते हुए, और मैंने ये कहा था कि ये इंतहाई तशवीश की बात है और फॉरेन ऑफिस को इसके ऊपर अपना स्टांस देना चाहिए, क्लैरिफिकेशन करनी चाहिए और इन स्टोरीज को रद्द करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान बहुत ही गुप्त तरीके से यूक्रेन को रॉकेट सप्लाई कर रहा है, इसका खुलासा एक रिपोर्ट में किया गया है। पाकिस्तान की ये करतूत रूस को नाराज करने वाली है। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान दूसरी तरफ से रूस से सस्ता क्रूड ऑयल लेने की भी कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने कुछ महीने में यूक्रेन को जर्मनी और पोलैंड के रास्ते 100,000 रॉकेट भेजे हैं। हालांकि अभी तक रूस इस मामले पर रिएक्शन नहीं दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की तरफ से जर्मनी के एक पोर्ट के जरिए यूक्रेन को रॉकेट भेजे गए हैं। ये कराची पोर्ट से लोड किए जाते हैं और फिर इन्हें जर्मनी पोलैंड के रास्ते यूक्रेनी फौज तक पहुंचाया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी की शुरुआत में कराची पोर्ट से एक शिप रवाना हुआ था। ये पहले जर्मनी के एडमिन पोर्ट पहुंचा और फिर वहां से पोलैंड होते हुए यूक्रेन पहुंचा। कहा जा रहा है कि शिप में करीब 100,000 रॉकेट थे जो मल्टी बैरल लॉन्चर्स के जरिए दागे जाते हैं। ना तो ISPR की तरफ से उन स्टोरीज को रद्द किया गया, हालांकि वो मैंने ट्विटर के ऊपर ISPR को और आर्मी चीफ को और फॉरेन ऑफिस को वो मैंने उनका किया था। मैं शायद कोई इसको नोटिस ले, लेकिन असला नाकिस था। तो उनका जो भी कमांडर इन चीफ है या कोई कमांडर है
तो उस वक्त उसकी बात होनी चाहिए थी। एक बात, अगर उस वक्त नहीं बात की गई तो अब इसकी बात क्यों की जा रही? और फिर बीबीसी का नुमाइंदा अगर कोई रिपोर्ट कर रहा है और खास तौर पे स्टोरी को लेके चल रहा है, तो हमें इसको भी देखना पड़ेगा। पहली बात कि रिपोर्ट कौन कर रहा है और किसको आप कोट कर रहे हैं। तो एक तो ये पहले उसको नहीं चैलेंज किया गया और उसको मैंने कहा था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस ठीक नहीं हो। और इस वक्त आपने देखा होगा कि पिछले महीने पाकिस्तान और रूस के दरमियान जो है वो एग्रीमेंट हुआ और मई के फर्स्ट वीक में, यानी और कोई हफ्ता 10 दिन के अंदर पहला क्रूड ऑयल का जो वो लंगर अंदाज हो जाएगा, डॉक होगा कराची में। तो ये एक सूरत हाल है। दूसरी तरफ अभी पाकिस्तान और रूस अपने ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल, और एक तरफ पाकिस्तान रूस के साथ मजीद तिजारत को फरोग देने की बात कर रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते जब बात उनका डेलीगेशन आया था, वो काफी बड़ा डेलीगेशन था। वो सिर्फ ऑयल, ये क्रूड ऑयल की जो इंपोर्ट है, सिर्फ उसके हवाले से बात नहीं हुई। इस वक्त और 2-4 जो मुआहदे हैं, यानी जो एक एमओयू साइन हुआ था काफी महीने पहले, उसमें अब वो कुछ और एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं पाकिस्तान के रूस के साथ। तो फखर बात यह है कि ऐसी सूरत हाल है। अगर फ्रेंच मीडिया ने तो मेरा ख्याल है इसकी कोई फोटोग्राफ्स भी छापी थी जिसमें पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का कोई लेबल वेबल भी था, चीजें थी। तो लेकिन उस वक्त अगर बात उठाई जाती और उसी प्रोपेगेंडा की बुनियाद के ऊपर जो है, जैसे कोई लीडिंग न्यूज़पेपर नहीं था इंडिया का भी जिसने ये खबर छापी थी, इसी तरह वो ले मोंड ने मेरे ख्याल खबर छापी थी। वो तो खैर काफी मोतबर अखबार है फ्रांस का। तो अगर इसको हवा देनी थी और इसके ऊपर कोई बात होनी, तो मेरा ख्याल है कि ये उस वक्त इसके ऊपर बात होती तो ज्यादा था। लेकिन अभी अगर इसके ऊपर कोई बात हो रही है तो मैं इसको एक प्रोपेगेंडा के हवाले से उसको देखूंगा